स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। रफ्तार से देखते हैं खबरें। बूंदी में 3 दिन के अवकाश के बाद कुंवारती धान मंडी खुली। सर्दी के कारण मंडी में धान की आवक कम रही। पिछले वर्ष की तुलना में धान के अच्छे भाव से किसान खुश हैं। यूपी के हरदोई में बीजेपी नेताओं को रील बनाने का चस्का सा लगा है। पूर्व सांसद डॉक्टर अंजू बाला फिल्मी गानों पर डांस करती दिखाई दी। सवाई माधोपुर में मतगणना को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरे में ईवीएम मशीनों को रखा गया है। साहूनगर सरकारी विद्यालय में मतगणना होगी। चूरू में जिला अभिभाषक संघ का चुनाव कार्यक्रम जारी हुआ। 8 दिसंबर को चुनाव होंगे। अधिवक्ताओं को बिना घोषणा पत्र के मतदान का अधिकार नहीं होगा। जयपुर में निर्वाचन विभाग ने भी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। 3 दिसंबर को मतगणना होनी है। जयपुर की 19 विधानसभा सीटों पर काउंटिंग होगी। राजसमंद में आवारा कुत्तों ने नील गाय के बछड़े पर हमला किया। किसान ने कुत्तों से बचाकर पशु चिकित्सक से कुत्तों को बचाया और पशु चिकित्सक से इलाज करवाया गया। वन विभाग को भी सूचना दे दी गई है। पिपली अहिरान गांव में यह घटना हुई। बालोतरा में पचपदरा रोड पर कार को बाइक ने टक्कर मार दी। बाइक सवार की मौत हो गई। जयपुर में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान से जुड़ी खबर है। संपूर्ण स्वास्थ्य विषय पर कार्यशाला हुई। आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति की जानकारी दी गई। बाड़मेर के चौहटन में अनियंत्रित होकर स्कॉर्पियो खाई में गिर गई। 2 व्यक्तियों की मौके पर ही मौत हो गई, 1 घायल है। जयपुर में चोरों ने सूने मकान को निशाना बनाया। लाखों के जेवरात समेत नकदी पर हाथ साफ किए। भाजपा प्रत्याशी राजकुमार रिंडवा के मकान में चोरी हुई। बांसवाड़ा से खबर। चीन में फैली बीमारी को लेकर चिकित्सा विभाग अलर्ट है। डॉक्टर राहुल डिंडोर नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए। जिला स्तर पर कंट्रोल कक्ष की स्थापना की गई। अलवर के खैरतल से खबर। पाकिस्तान से अंजू भारत पहुंची। दिल्ली में सुरक्षा एजेंसियां अंजू से पूछताछ करेगी। भिवाड़ी की अंजू ने पाकिस्तानी युवक से निकाह किया था। जोधपुर में नाबालिग से मारपीट कर मूत्र पिलाने का मामला सामने आया। कांकाणी थाना पुलिस जांच कर रही है। जयपुर के जलेबी चौक में डीसीपी नॉर्थ का कार्यालय पूजा अर्चना के साथ शुरुआत हुई। डीसीपी नॉर्थ राशि जोगरा समेत आला अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री गहलोत का दावा है कि 5 राज्यों में कांग्रेस सरकार बनेगी। उन्होंने कहा, भाजपा धार्मिक भावना भड़काने में कामयाब नहीं हुई। सवाई माधोपुर में अंतरा सब क्यूटनेस लॉन्च हुआ। महिलाओं को सब क्यूटनेस इंजेक्शन लगाया गया। परिवार नियोजन का नया साधन है अंतरा सब क्यूटनेस इंजेक्शन। भीलवाड़ा के मांडल में धार्मिक प्रतिमा खंडित करने को लेकर लोगों में आक्रोश है। विरोध में भगवानपुरा कस्बे का बाजार बंद रखा गया। उदयपुर के गुलाब बाग इलाके में 2 युवकों ने फायरिंग की। बाइक सवार युवकों ने इवेंट मैनेजर को गोली मारी। घायल इवेंट मैनेजर को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सुमेरपुर में कांग्रेस प्रत्याशी हरिशंकर मेवाड़ा ने समाचार प्लस से खास बातचीत की। मेवाड़ा ने 25,000 मतों से जीतने का दावा किया। बीकानेर में मतगणना कर्मचारियों को 3 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। रविंद्र रंगमंच पर कार्यक्रम शुरू हुआ। जालोर के रानीवाड़ा में फायरिंग मामले में पुलिस को सफलता मिली। आरोपी गिरफ्तार किया गया। उत्तरकाशी टनल से 41 मजदूरों का रेस्क्यू हुआ। 17वें दिन सफलता मिली। पीएम मोदी ने फोन पर उनसे कुशलक्षेम पूछी। वहीं सीएम गहलोत ने उत्तरकाशी टनल रेस्क्यू पर प्रतिक्रिया दी। एनडीआरएफ और विशेषज्ञों को सलाम किया और श्रमिकों के धैर्य की प्रशंसा की। दिल्ली में केंद्रीय कैबिनेट और केंद्रीय परिषद की बैठक हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने अध्यक्षता की और मंत्रियों को सलाह दी, विकसित भारत संकल्प यात्रा में भाग लें। फलौदी सट्टा मार्केट में हलचलें तेज हैं। राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच ईवीएम मशीनें रखी हुई हैं। राजस्थान में मावठ ने ठंड बढ़ा दी है। जयपुर, सीकर, अजमेर, भीलवाड़ा में मावठ है। प्रदेश के कई इलाकों में घना कोहरा दिखा। 2 से 3 डिग्री तक तापमान गिरा। झालावाड़ के खानपुर उपखंड क्षेत्र में घना कोहरा छाया रहा। विजिबिलिटी कम हो गई। वाहन चालक परेशान हुए। जोधपुर के लूणी के भटिंडा गांव के पास अज्ञात डंपर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। बाइक सवार की मौत हो गई। आक्रोशित ग्रामीणों ने डंपर को आग लगा दी। भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में पीडब्ल्यूडी विभाग की अनदेखी। सड़क पर गहरे गड्ढे हो गए। वाहन चालक परेशान हो रहे हैं।
लाडनू में खेत में आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ, चारा भी जल गया। दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया। बल्दू गांव में यह घटना हुई। जालोर जिले में सर्द हवाओं से सर्दी बढ़ी है। न्यूनतम तापमान 12 डिग्री से नीचे लुढ़का। ठिठुरन बढ़ी है। अनार की फसलों को नुकसान पहुंचा है। केकड़ी के सावर में मावट से किसानों के चेहरे खुशी से खिल उठे हैं। सरसों गेहूं की फसलों को फायदा होगा। हालांकि घना कोहरा वाहन चालकों को परेशान कर रहा है। जयपुर में मतगणना को लेकर निर्वाचन विभाग तैयारियों में जुटा है। मतगणना के लिए 2 केंद्र बनाए गए, कॉमर्स कॉलेज और राजस्थान कॉलेज। चीन में फैल रही बीमारी को लेकर चिकित्सा विभाग अलर्ट है। एसएमएस अस्पताल समेत सरकारी चिकित्सा संस्थानों में मॉक ड्रिल हुई। राजसमंद के 4 भुजा में NH 8 पर अनियंत्रित बस पहाड़ी से टकराई। बस सवार 2 लोगों की मौत हो गई, 12 घायल हैं। पाली के सुमेरपुर में घने कोहरे के कारण हादसा हुआ। ट्रेलर और बस की भिड़ंत हो गई, 10 लोग घायल हुए। पाली पुलिस ने 5 लाख की शराब के साथ 2 तस्करों को पकड़ा। कार में शराब भरकर ये तस्कर गुजरात ले जा रहे थे। जाडन टोल प्लाजा पर कार्रवाई हुई। पाली से खबर, 14 महीने बाद परिजनों को लापता बेटा मिला। परिजनों की आंखें नम हो गईं। कोतवाली पुलिस को सफलता मिली। झालावाड़ के खानपुर में सारोला कस्बे में पेयजल आपूर्ति नहीं होने से ग्रामीण आक्रोशित हैं। महिलाओं ने जलदाय विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। 12 में मतगणना की तैयारियों को लेकर बैठक हुई। जिला कलेक्टर ने मिनी सचिवालय सभागार में बैठक ली और समीक्षा की। करौली में केंद्रीय सुरक्षा बल की सुरक्षा में ईवीएम मशीनें रखी हैं। 1040 मतदान केंद्रों की ईवीएम मशीनों की त्रिस्तरीय सुरक्षा रखी गई है। जयपुर के नरेना में तेज रफ्तार कार पलट गई। 2 लोगों की मौत हुई, 6 घायल हैं। चैनपुरा गांव के पास हादसा हुआ। दिल्ली में कार चलाने वालों को राहत। BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल गाड़ियों की अनुमति मिली। GRAP 3 हटाए जाने के बाद दिल्ली सरकार ने औपचारिक नोटिफिकेशन जारी किया। राजस्थान में 75.45% रिकॉर्ड मतदान हुआ। बढ़े हुए मतदान को लेकर राजनीतिक दलों के अपने अपने आकलन हैं। 3 दिसंबर की मतगणना के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। अजमेर से खबर है, चीन में बच्चों में फैल रही रहस्यमय बीमारी को लेकर प्रशासन सतर्क है। GLN अस्पताल में चिकित्सकों ने आपात बैठक रखी। दिल्ली में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल पहुंचे। 10 जनपद पर सोनिया गांधी से मुलाकात की। छत्तीसगढ़ में मतदान संपन्न होने के बाद यह पहली मुलाकात रही। बीकानेर के नोखा गांव के पास सड़क हादसा हुआ। ट्रैक्टर और कार में टक्कर हो गई, एक युवक घायल हुआ। भरतपुर के वैर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को खंडित कर दिया गया। पुलिस मौके पर पहुंची। गांव सलेमपुर कला का मामला है। स्थानीय लोगों में आक्रोश। बीकानेर के नोखा में जलदाय विभाग की लापरवाही। दूषित सीवरेज के पानी की सप्लाई हुई। उगमपुरा मोहल्ले के घरों में दूषित पानी आ रहा है। 12 में बारिश के बाद घना कोहरा छाया। तापमान में गिरावट है। ठिठुरन बढ़ी है। पाली सुमेरपुर से खबर, विधानसभा चुनाव के बाद अब परिणामों पर चर्चा चल रही है। भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशी कार्यकर्ताओं से मंथन कर रहे हैं। जोधपुर के भोपालगढ़ में QR कोड से इलेक्ट्रॉनिक पोस्टल बैलेट के वोट की जांच होगी। सैनिक कर्मचारियों ने वोट दिए हैं। बूंदी के हिंडोली में नहर के पास अधेड़ का शव मिला। पेज की बावड़ी गांव के पास शव मिला। पुलिस ने मृतक के शव को मॉर्चरी में रखवाया। जालोर में महारुद्र यज्ञ को लेकर धर्म सभा हुई। जागन्नाथ मठ के विष्णु भारती के सानिध्य में सभा का आयोजन हुआ। जालोर में गायत्री उपासक शंकर स्वरूप ब्रह्मचारी महाराज का विदाई समारोह। 50वां चातुर्मास कर अपने आश्रम लौटे। महिलाओं ने ढोल नगाड़ों के साथ मंगल गीत गाए। चूरू में मतगणना कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। राजकीय लोहिया महाविद्यालय में मतगणना होगी। जोधपुर से खबर, चीन में फैली बीमारी को लेकर मॉक ड्रिल हुई। SN मेडिकल कॉलेज से जुड़े अस्पतालों में मॉक ड्रिल की गई। सीकर में इनकम टैक्स का एक्शन। 2 निजी कोचिंग संस्थानों पर कार्रवाई हुई। पिपराली रोड पर स्थित हैं ये दोनों संस्थान। कामा में सिंचाई करते समय युवक को करंट लग गया। इरशाद मेव को अस्पताल में भर्ती कराया गया। धौलपुर के बाड़ी में बदमाशों ने स्कॉर्पियो पर पथराव किया। शादी का सामान लेने जा रहे लोगों पर पथराव हुआ। करीब 6 बदमाशों ने गाड़ी को रुकवाया और वारदात को अंजाम दिया। चुनावी रंजिश की बात सामने आ रही। 12 में कस्तूरबा गांधी आवासीय छात्रावास में आग लग गई। एक पखवाड़े में दूसरी बार है जब आग लगी हो। दमकल मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। जयपुर में से खबर, वेद प्रकाश सोलंकी को 1 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। चाकसू से विधायक हैं वेद प्रकाश सोलंकी।
चेक बाउंस मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया और 55 लाख का जुर्माना लगाया। अलमारी ठीक करवाना भारी पड़ा, 2 युवकों ने लाखों के जेवरात और कैश चुरा लिए। पीड़ित शंभू दयाल ने एफआईआर करवाई। जोधपुर में महिला पॉलिटेक्निक और पॉलिटेक्निक कॉलेज में मतगणना होगी। 750 अधिकारी और कर्मचारी लगाए गए हैं। राजसमंद में नेशनल हाईवे 8 पर सड़क हादसा, रोड क्रॉस कर रही महिला को वाहन ने टक्कर मार दी, वाहन चालक फरार हो गया। अजमेर में ईवीएम मशीनें त्रिस्तरीय सुरक्षा में रखी हैं। 3 दिसंबर को मतगणना है। पॉलिटेक्निक कॉलेज में मतगणना होगी। करौली जिला निर्वाचन अधिकारी ने बैठक ली और मतगणना की तैयारियों को पूरा करने के निर्देश दिए। प्रतापगढ़ के धरियावद में पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर का खुलासा किया, 2 आरोपी गिरफ्तार। बूंदी में अवैध खनन से जुड़ा मामला, रामगढ़ वेशधारी टाइगर अभ्यारण्य इंद्रगढ़ रेंज क्षेत्र में अवैध खनन, विभागीय अधिकारियों की अनदेखी के चलते खनन माफिया के हौसले बुलंद हैं। सिरोही के शिवगंज में दिन दहाड़े चोरी हुई, जेवरात और नकदी से भरा थैला चोर ले उड़ा। सामोद थाना पुलिस ने मिसाल पेश की, रसोइये की बेटी की शादी में पुलिस ने मायरा भरा। प्रतापगढ़ में निजी स्कूल की बस ने बच्चे को कुचल दिया, बस चालक की लापरवाही से बच्चे की मौत हो गई, पुलिस ने बस को जब्त किया। सीकर की गोकुलपुरा पुलिस और डीएसटी ने कार्रवाई कर 1 लाख के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया, दूसरा फरार होने में कामयाब रहा। धौलपुर के मनिया से खबर, पुलिस ने सामाजिक कर्तव्य निभाया, सफाई कर्मी की बेटी के विवाह में भात भरा। कोटखावदा में दुष्कर्म पीड़ित की संदिग्ध मौत मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 8 लोगों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज है। रणोदर युवक की पीट कर हत्या मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर वारदात में प्रयुक्त ट्रैक्टर जब्त किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बचाव कर्मियों को धन्यवाद दिया, सफलता के लिए सभी को शुभकामनाएं दी, कहा हादसे में सभी एजेंसियों ने बेहतरीन काम किया। नागौर पुलिस ने करीब 5 करोड़ की 3279 किलो डोडा पोस्ट बरामद किया और ट्रक जब्त किया। जयपुर के संजय सर्किल पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान गाड़ी से करीब 92 लाख रुपए पकड़े, इनकम टैक्स की टीम को भी बुलाया गया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर प्रवास पर रहे, विधायक सूर्यकांता व्यास से कुशल क्षेम पूछी। रुकते हैं ब्रेक के लिए।